वर्ल्ड लिवर डे से पहले मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ के विशेषज्ञों ने एक अहम और बढ़ती हुई समस्या की ओर ध्यान दिलाया है। उत्तर प्रदेश में लाइफस्टाइल से जुड़ी लिवर बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं और अब इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टरों के अनुसार खराब खान पान, कम शारीरिक गतिविधि और बढ़ती जीवन शैली संबंधी समस्याओं के कारण लिवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी, डायरेक्टर हेपेटोपैंक्रियाटोबिलियरी एवं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ ने बताया, नियमित क्लिनिकल प्रैक्टिस में लिवर से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। ओपीडी में यह ट्रेंड अब साफ दिख रहा है। हर महीने हम लगभग 300 से 400 ऐसे मरीज देखते हैं जिन्हें किसी न किसी प्रकार की लिवर से जुड़ी समस्या होती है। बैठे रहने की आदत लोगों में बढ़ती जा रही है, शारीरिक गतिविधि कम हो गई है और प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जबकि मोटापा और डायबिटीज जैसी स्थितियां तेजी से आम होती जा रही हैं। ये ट्रेंड लखनऊ में तो स्पष्ट दिख रहा है और अब उत्तर प्रदेश के छोटे शहरों में भी उभरने लगा है। डॉक्टर वलीउल्लाह सिद्दीकी ने यह भी बताया कि एक बड़ी चिंता देर से होने वाली जांच है। अधिकतर लोग तभी आते हैं जब समस्या को नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। शुरुआती लक्षण अक्सर छूट जाते हैं या उन्हें हल्के में ले लिया जाता है और जब तक मरीज डॉक्टर के पास पहुंचता है, कई मामलों में बीमारी सिरोसिस जैसे गंभीर चरण तक पहुंच चुकी होती है। समस्याएं बढ़ रही हैं, ये वही कारण है जो हमारे शुगर, ब्लड प्रेशर और ये जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है, जिनसे ये बीमारियां बढ़ रही है, यही कारण है जिनसे लिवर की बीमारी भी बढ़ रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन और बढ़ रहा है। शहरों में भी, गांव में भी, रूरल एरियाज़ में भी शराब लोग ज़्यादा पी रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। ये एक मुख्य कारण है जिससे लिवर की बीमारी बढ़ रही है। अब आप इसके लक्षण की बात करें तो शुरुआती दौर में लक्षण बड़े सब्टल रहते हैं, बड़े हल्के फुल्के रहते हैं और थकन होना, शरीर में कमज़ोरी फील होना, काम में मन नहीं लगना, बहुत जल्दी टायर्ड हो जाना, ये बड़े कॉमन से लक्षण रहते हैं। खाने का जी नहीं करना, एपेटाइट लो हो जाना, ये जनरल सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जैसे ही जैसे समस्या बढ़ती है तो फिर इसके लक्षण आने लगते हैं। एक मुख्य लक्षण होता है कि पीलिया का होना, और पीलिया आने से पहले ही अगर आप लिवर का टेस्ट कराएं तो लिवर की एंजाइम्स बढ़ने लगती हैं। जॉन्डिस आने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लैब्स पैरामीटर्स पहले से डिरेंज होने लगते हैं। तो जब ये लक्षण ज़्यादा जब समस्या ज़्यादा होने लगती है तो जो मुख्य लक्षण आते हैं वो एक है जॉन्डिस का होना, आँखें, शरीर में पीलापन आना। दूसरा है अगर लिवर सिरोसिस होने लगती है तो कभी कभी खून की उल्टी हो सकती है, और ये खून की उल्टी इतनी ज़्यादा मात्रा में हो सकती है कि मरीज सीधे आईसीयू एडमिट करना पड़ता है और उसको इमरजेंसी बैंडिंग करना पड़ता है, उसका लाइगेशन करना पड़ता है, और ये काफ़ी घातक होता है और इसमें 20% मरीज की डेथ भी हो सकती है। तो अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं, खून की उल्टी हो रही है, इसका मतलब लिवर की समस्या अधिक है, ज़्यादा समस्या हो रही। इसके साथ साथ लिवर डिकम्पनसेशन में पेट में पानी आता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, एसाइटिस डेवलप होने लगती है और पेट में पानी आने लगता है और दिमागी समस्या आने लगती है। पेशेंट अपने काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में अच्छा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। सर, क्या इसमें कोमा में भी जाने का यस, बिल्कुल कोमा में जाने का खतरा रहता है। जब ये समस्या बढ़ती है तो शुरुआती दौर में तो कंसंट्रेशन की कमी होती है, धीरे धीरे फिर स्लीप डिस्टर्बेंस होता है और वो चीज़ भूलने लगते हैं, और इसके बाद वो बहुत सुस्त हो जाते हैं, काम में, मूवमेंट में बहुत कमी आ जाती है, और जब ये स्थिति और बढ़ती है तो ये मरीज कोमा में चले जाते हैं। तो अक्सर ये मरीज न्यूरो डिपार्टमेंट में भर्ती हो जाते हैं और फिर बाद में हेपेटोलॉजी में या गैस्ट्रो विभाग में रिफर किया जाता है इनको कोमा आने से। तो ये इसके मुख्य लक्षण है लिवर की समस्या के।